जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत विशेष होने जा रही है। आज राशिपति आपके कुछ ऐसी स्थितियों में आने जा रहे हैं जिसका बहुत लंबे समय से हम सभी को इंतजार था, क्योंकि कोई भी ग्रह पूर्ण रूपेण जब अरिष्टता से मुक्त हो जाता है तभी उसके समस्त लाभ हमको प्राप्त होते हैं। और जितना ग्रह अरिष्ट होता है उतने ही ज़्यादा हमारे लिए कष्टों को प्रादुर्भाव करता है। यानी जिन भी चीज़ों में ग्रह का कारकत्व होता है उन चीज़ों में वो अपनी प्रचंडता यानी निगेटिविटी से निकाल कर लेकर आता है, जिसकी वजह से हमारा जीवन संघर्षमय और पूर्ण कष्टप्रद बन जाता है और हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं ऐसी ही स्थिति यदि किसी ग्रह की निकल कर आ जाए, विशेषतः वो ग्रह जो हमारा राशिपति हो। अब राशिपति क्योंकि इसका प्रत्येक भी राशि पर किसी भी राशि में, जैसे गुरु की राशि में अगर कहें तो वहाँ पर गुरु का दोहरा प्रभाव होता है। मिथुन या कन्या राशि में कहा जाए तो यहाँ पर बुध का दोहरा प्रभाव होगा। वृष या तुला राशि में कहा जाए तो यहाँ पर शुक्र का दोहरा प्रभाव होगा। उसी तरीके से शनि यहाँ पर आपके लिए दोहरा प्रभाव लेकर आते हैं। यहाँ पर आपके लिए कई गुना प्रभाव बढ़ा हुआ है, मात्र 2 गुना नहीं, चाहे वो कष्टों की स्थिति हो या फिर आपके लिए सुखों की स्थिति है। अब टाइटल के अनुसार जैसा हमने लिखा हुआ है, मकर राशि 4 मई, शनि कष्टों की अंतिम घड़ी पास आ चुकी है। यानी कि आपके कष्टों की समाप्ति का समय आ गया है। अब वह समय कब से कब तक रहने वाला है, क्योंकि शनि देव महाराज जो कि आपके तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, 3, 6, 11 वो भाव होते हैं जहाँ पर शनिदेव महाराज सर्वोत्तम फल प्रदान करते हैं, जिसमें से इस समय जिस भाव में बैठे हुए हैं बहुत उत्तम भाव यानी सर्वोत्तम फलकारक भाव में बैठे हुए हैं। अब वहीं अगर देखा जाए तो इनकी सप्तम दृष्टि जो है वो भाग्य को प्रभावित कर रही है। अब भाग्य, क्योंकि भाग्य हो या लग्न, ये दोनों ही अपने प्रभाव जो हैं समस्त 12 भावों पर डालती हैं। क्योंकि चाहे लग्न हो या आपका भाग्य, दोनों का प्रभाव, जैसे कि अगर देखा जाए तो धन, कर्म, सुख या फिर आपका विचार, संतान और आपके शत्रु, आपका जीवन साथी, आपका ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सब आपके लग्न के लिए होती हैं। और इनमें यदि भाग्य का साथ मिल जाए तो इन सब चीज़ों में कम प्रयास में ज़्यादा मेहनत निकल कर आती है। वहीं शनि जो कि अरिष्टकारी थे पिछले समय में और काफ़ी लंबे समय से शनि को किसी न किसी तरीके से किसी न किसी ग्रह की अरिष्टता प्राप्त हो रही है, जिस कारण से शनि, और देखिए वर्तमान में शनि युवावस्था के हैं, आजीविका की कारक ग्रह हैं और युवावस्था के हैं, जिस कारण से शनि के प्रभाव भी जो है थोड़े बड़े हैं। अब बड़े प्रभाव अरिष्ट हो और वो भी शनि के, यानी कि एक साथ कई गुना प्रभाव लेकर अगर ग्रह आपको प्रताड़ित कर रहा है तो अन्य ग्रहों को आपको प्रताड़ित करने के लिए कुछ बच ही नहीं जाता। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ हमको प्रभाव नहीं मिल रहे हैं, तो देखिए ये उसकी नासमझी होती है, क्योंकि अन्य ग्रह जो होते हैं यदि राजयोग का निर्माण करते हैं तो सबसे पहला उनका कार्य क्या होता है, जो भी ग्रह अरिष्टता फैला रहा होता है उस ग्रह की अरिष्टता को यथासंभव कम करना, और उसके बाद में यथासंभव कम करने के बाद में आपके लिए सुखों का विस्तार करना। और ये सुखों का विस्तार जो होता है ये सबसे पहले यदि आपका लग्नपति शुभ अवस्था में आ जाए तो बिना प्रयास के ही बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब ऐसे में शनि की प्रचंडता आपके लिए इतनी बढ़कर जब प्राप्त हो रही थी तो जाहिर सी बात है कि शनि कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, और कर भी रहे थे तो वो भी आपके लिए अरिष्टता के स्वरूप ही निकल कर आ रहा था। जैसे कि पिछले समय में देखा गया, जो आपके बहुत ही प्रगाढ़ रिश्ते थे उनमें थोड़ी सी आपकी लंबिता देखी गई, यानी कि कष्टप्रद स्थिति देखी गई, आपके प्रयासों में रुकान देखी गई, आपके प्रयास उस स्तर तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। आपने हर संभव प्रयास किया लेकिन हर संभव प्रयास आपका विफल ही रहा। ये सब कारण जो उत्पन्न हुए ये सब आपके राशिपति की बदौलत ही उत्पन्न हुए। हालांकि यदि देखा जाए तो इसमें राशिपति का भी बहुत बड़ा कोई काम नहीं था, क्योंकि जब अन्य ग्रहों की अरिष्टता, यानी कि जैसे अगर आपके घर में अभिभावक है और क्रोध में बाहर से आया है और आप उसके सामने प्रसन्नचित होकर या किसी भी प्रकार से आप चले जाएं
धन दे दीजिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो बदले में क्योंकि वो बाहर से क्रोध में आया है, आपने संयम नहीं रखा और आप उसके पास डिमांड करने के लिए पहुंच गए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर वहाँ से हमको प्रताड़ना ही मिलती है और कभी कभी तो और भी स्थिति जो हो जाती है वो दयनीय हो जाती है। तो इन सभी स्थितियों से अब हमारे राशिपति निकलने जा रहे हैं और जब ये राशिपति निकलेंगे उसके बाद हमारे लिए बहुत ही शुभ अवस्था का निर्माण करेंगे। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक जानेंगे कि राशिपति के साथ क्या विषमताएं बनी हुई थी और विषमताओं को रिमूव करते हुए अब जो हमारे जीवन में स्थिति आएगी वो किस तरीके से विस्तार लेती हुई दिखाई देगी। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वहीं देखिए, शनि पिछले समय में वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे थे, वृश्चिक नवमान से गोचर कर रहे थे और वृश्चिक नवमान से गोचर करने के कारण देखिए, क्योंकि शनि मंगल के साथ इनकी जो स्थिति है वो बहुत उत्तम नहीं मानी जाती, जिस कारण से समस्त जनमानस को काफ़ी ज़्यादा रोजी रोजगार से संबंधित दिक्कतें आईं। जो कार्य उनके वर्षों से अच्छे चल रहे थे उन्हीं कार्यों में उनको काफ़ी ज़्यादा विषमताएं देखने में आई और जिन कार्यों को उन्होंने वर्षों से, जिस पौधे को यानी कि रोजी रोजगार रूपी पौधे को वर्षों से सींचा था, वही अब उनके लिए काफ़ी कष्टप्रद बन गए। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक स्थिति आ गई कि उनको रोजी रोजगार से आहत होना पड़ा, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा विषम हो गई। अब यह सारी स्थितियाँ आपके लिए परिवर्तित होने जा रही हैं और एक परिवर्तन जब होगा वो आपके जीवन में बहुत सुंदर प्रभाव को उत्पन्न करने जा रहा है। मात्र 2 दिन शेष बचे हुए हैं शनि के इस परिवर्तन में और जैसे ही ये परिवर्तन होगा आपके जीवन की स्थिति पहले से बेहतर और बेहतर होती चली जाएगी। क्योंकि देखिए, ये बिगड़ने का समय था जो कि आपने झेल लिया। अगर कहा जाए पिछले 14 वर्षों के वनवास को आपने समाप्त किया है। 14 वर्ष, अब 14 वर्ष से जो ये शनि के साथ कष्टों की स्थिति चली आ रही थी वह अब समाप्त होने जा रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर शनि का जो ये नक्षत्र परिवर्तन होगा, सबसे बड़ा रोल तो यहाँ से आपके लिए निकल कर आएगा, क्योंकि जैसे ही शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो इनकी तृतीय दृष्टि ये प्रभावित करेगी, सप्तम दृष्टि भाग्य को प्रभावित करेगी और दसम दृष्टि आपके द्वादश को प्रभावित करेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से बदलने जा रही हैं। चीज़ें जो हैं बहुत ही आपके लिए नवीनतम रूप लेती हुई दिखाई देंगी। एक तो शनि की ये दृष्टियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हुई देखी जाएंगी और दूसरी बात क्या होगा कि शनि यहाँ के और यहाँ के कारक होते हैं, यानी आपके कर्म के और लाभ के कारक होते हैं। तो कर्म और लाभ पर भी इसका अनुकूल प्रभाव देखने में आएगा। जो अभी तक आपके लिए प्रतिकूल स्थितियाँ बनी हुई थी वो प्रतिकूल स्थितियाँ अब कम होकर आपके लिए अनुकूल स्थितियों में बदल जाएंगी और आपका जीवन फिर से एक बार सही रास्ते की ओर चल जाए पड़ेगा। आपको पिछले समय से बेहतर रोजी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आपका जीवन फिर से एक नई दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा। जो रिश्तों में अरिष्टता बनी हुई थी वो समाप्त होगी और जब आपका जीवन एक बार फिर से, तो यानी कि आप उस स्थिति में होंगे जहाँ पर आप लोगों को उनकी बातों का जवाब दे सके। अभी तक क्या था, परिवार में या समाज में जहाँ कहीं आपको अन्य लोगों का उदाहरण दिया जाता था कि फलां को देखिए उसने बहुत अच्छा किया, अचीव किया। अब आप, क्योंकि आपने अचीव नहीं किया, ऐसी स्थिति में आप मन महसूस कर सुनने के लिए बाध्य हो जाते थे। अब जैसे ही शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे वैसे ही सारी स्थितियां एकदम से बदल जाएंगी। अब ये बदलती हुई स्थितियां आपके लिए एक नई दिशा, क्योंकि देखिए जिस नक्षत्र में शनिदेव महाराज जा रहे हैं वो एक तो बुध का नक्षत्र है और बुध का नक्षत्र
क्योंकि बुध के साथ शनि की बहुत अच्छे मैत्री संबंध है। वहीं बुद्धि और कर्म का समन्वयन होगा, कैश का और कर्म का समन्वयन होगा। अर्थात क्योंकि देखिए, या तो आपके कार्य में अगर कोई ऑप्शन है आपकी इनकम को बढ़ने का, तो आपको वहीं पर रहना बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन यदि आपके कार्य में कोई विकल्प नहीं है और ज़्यादा इनकम का, तो आपको इस समय पर जॉब चेंज का ऑप्शन आ सकता है। वो भी आपके सामने किसी तरीके से नहीं, अचानक घटनाक्रम के अनुसार सारी चीज़ें बदलेंगी। बल्कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये आपके सामने आया है, बल्कि ये घटना चक्र बदलते हुए आपके सामने सारी स्थितियों को शुभ कर देगा। इसके अतिरिक्त यदि मैं चर्चा करूं इस समय शनि मंगल की युति, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रचंडता को बनाए हुए है, क्योंकि शनि भी उदित है, मंगल भी उदित है, सबसे बड़ी प्रचंडता। और वही शनि इस समय मंगल के नवमांश में स्थिति है, जिस कारण से आपके जीवन में ये जो मैंने 4 गुना बताया ना, इसी 4 गुना को 8 गुना कर दीजिए। 8 गुना शनि कष्टकारक आपके लिए प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि शनि जो है पूरी तरीके से युवा हैं और 100% अपने प्रभावों को दे सकने में सक्षम है, जिस कारण से आपके सामने एक तो आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, आपके व्यग्रता निकल नहीं रही है मन से, आप बहुत संयम में रहने का प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा स्वयं को कह सकते हैं कि चीज़ों को अपने फेवर में करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो जो विषमता आपको पीछा नहीं छोड़ रही है, आपकी चीज़ें बार बार आपकी प्रतिकूल दिशा में जा रही हैं और आप बार बार प्रयास करके भी निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। आपका कोई भी अनपेक्षित कार्य सही हो ही नहीं रहा। अब ये सारी स्थितियां दूर होंगी और जैसे ही शनि मंगल का राशि परिवर्तन होगा, एक दूसरे से अलग होंगे शनि मंगल, वैसे ही शनि नक्षत्र परिवर्तन भी कर देंगे। अर्थात ये सारी जटिलताएं जो जीवन में प्रारंभ हो रही हैं, बिल्कुल एकदम से आपसे दूर चली जाएंगी। आपके जीवन में फिर से खुशियों के क्षण आएंगे और फिर से, क्योंकि हर काली रात के बाद में सुबह का उजाला जीवन को प्रकाशमान कर देता है और हर उस समस्या को हमसे दूर कर देता है, या हर समस्या का निवारण लेकर आ जाता है जो समस्या हमको बहुत ज़्यादा चिंतित कर रही है, चलायमान कर रही है, परेशान कर रही है। और ये सारी स्थितियां जिस भी व्यक्ति के साथ होती हैं, जो कि पिछले समय में आपने जो भी चीज़ें फेस की हैं, बहुत बड़े पैमाने पर की हैं, तो अब शनि से संबंधित कुछ विशेष उपाय, कुछ आदतें बदल